असातिज़ा का सर्विस रूल्स में तरमीम का मुतालिबा, कहते हैं कई सालों से प्रमोशन के हक से महरूम है। सर्विस रूल्स तब्दील किए बगैर हमारी तरक्की मुमकिन नहीं। महकमा स्कूल एजुकेशन की गफलत उस्ताद-ए-सा ख्वार होने लगे। 2014 के बाद सर्विस रूल्स में तरमीम न होने से उस्ताद-ए-सा रुल गए। पंजाब टीचर यूनियन के मरकजी सदर काशिफ शहजाद का कहना है, 4 साल हो गए हैं हम सर्विस रूल्स में तरमीम का सुन रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। इंसाफ चाहते हैं। पिछले कोई 5-6 सालों से ये मामला पेंडिंग होता चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे हज़ारों असातिज़ा कराम जो हैं वो 30,000 से ज़्यादा उनकी तादाद है। जो प्राइमरी स्कूल टीचर हैं उन्होंने एलिमेंट्री स्कूल टीचर प्रमोट होना है, जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर हैं उन्होंने सेकेंडरी स्कूल टीचर प्रमोट होना है, और इसी तरह कुछ सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं जिन्होंने फर्दर आगे एसएस वगैरह या हेड मास्टर की पोस्ट पे जाना है। तो ये सिर्फ सर्विस रूल्स के अंदर इन सब्जेक्ट्स की शमूलियत ना होने की वजह से ये इंक्रीमेंट्स के हवाले से एडवांस इंक्रीमेंट्स ये आप देख रहे हैं 27 मार्च 2025 का नोटिफिकेशन है, तमाम सी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी पंजाब की तरफ है। तो इसमें क्या है कि पिटीशन रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स टू पीएसटी टीचर्स हु वर मिस्ड फ्रॉम एनी रिलीफ बीइंग ऑलरेडी इन BS 14 filed Mr. Sufi Mohammad Ramzan Inqilabi, Central President All Teachers Alliance and Punjab Teachers Union Inqilabi Group लाहौर। तो ये रेड दायर की गई थी कैसे पीएसटी जो पहले ही काम कर रहे थे, तो उन टीचर्स के लिए 2 एडवांस इंक्रीमेंट देने का जो है वो फैसला किया गया है। तो इस हवाले से ये बताया जाता है कि आप बाखबर हैं कि कोई भी शख्स जो कि एनी एक्शन और इन एक्शन बाय द ऑफिसर और डिपार्टमेंट कंसर्न्ड विल हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन पिटीशन फॉर रिड्रेसल हिज हर purported grievances before the grievance redressal commissioner। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो लेटर का रेफरेंस दिया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो नोटिफिकेशन है उसका रेफरेंस दिया गया है 17 नवंबर 2023, जिसमें नोटिफाई किया गया था डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी BS 20 पंजाब लाहौर को जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमिश्नर है इंश्योरिंग करने के लिए रेलेवेंस ऑफ ग्रीवेंसेस। इस हवाले से ये मिस्टर सूफी मोहम्मद रमजान इनकलाबी सेंट्रल प्रेसिडेंट जो है टीचर अलायंस पंजाब टीचर यूनियन इनकलाबी ग्रुप लाहौर के उन्होंने सबमिट करवाया पिटीशन ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर के सामने, जिसमें ग्रांट ऑफ 2 एडवांस इंक्रीमेंट टू पीएसटी टीचर्स हु वर मिस्ड फ्रॉम एनी रिलीफ बीइंग ऑलरेडी इन BS 14। तो इस हवाले से ये जो पुराने पीएसटी टीचर्स हैं जिनकी मिस हुई थी रिलीफ जो है, तो इस हवाले से ये रिड्रेसल और ग्रीवेंसेज है, उनका ग्रीवेंसेज रिड्रेसल है। तो ये डायरेक्शन जारी की गई है कि लुक इनटू द सब्जेक्ट मैटर केयरफुली टू रिजॉल्व द इश्यूज अंडर लॉ policy and submit the para-wise comments report through on 15 April at 1 p.m. Mohammad Shafiq Bajwa, officer in charge GRCL Office of Grievances Redressal Commissioner, School Education Department, DPS Secondary Punjab Lahore। ये सिग्नेचर भी आपको नजर आ रहे हैं, 7 अप्रैल 2025 के सिग्नेचर आपको नजर आ रहे हैं। तो इसी अपडेट के साथ ज़्यादा चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अपडेट तो ये है कि सिर्फ जो है वो ओपन हो चुकी है ट्रांसफ़र के लिए 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक। इसमें इंडिविजुअल और म्यूचुअल कैटेगरी जो है वो शामिल है। तो म्यूचुअल के लिए भी कुछ कंडीशंस जो हैं वो लगाई गई हैं इस दफ़ा। वो कौन सी कंडीशंस हैं जो कि पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन सी हिदायत हैं जिन पे मिनिमम अमल करना जो है वो ज़रूरी होगा, और अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होगी तो ट्रांसफ़र जो है वो टीचर का अप्लाई नहीं हो सकेगा। एक तो ये चीज़ है जो मैं बताता हूँ कि वो कौन सी कंडीशंस है। एरर देखें आ रही है, यानी ऐसा टीचर जिसका स्कूल में 2 साल का टेन्योर जो है ज़रूरी है तब म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। यानी वो अगर जिस स्कूल को उसने ज्वाइन किया है उसमें अगर उसके 2 साल पूरे हो गए होंगे तो फिर उसका ट्रांसफ़र जो अप्लाई हो सकेगा, वरना आगे ये लिखा हुआ आएगा एज पर SCD पॉलिसी यू आर इनएलिजिबल फॉर म्यूचुअल ट्रांसफ़र ड्यू टू लेस दैन 2 ईयर टेन्योर इन स्कूल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज 17 अगस्त 2023। तो अब मज़ीद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। वो असातिज़ा जो LPR अप्लाई कर चुके हैं उनका नहीं हो सकेगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र। वो असातिज़ा जो PID एक्ट के तहत इंक्वायरी का सामना कर रहे हैं। नंबर 3, वो असातिज़ा जिनके प्रमोशन आर्डर्स जारी हो चुके हैं और वो एडजस्टमेंट के मुंतज़िर हैं, यानी उनका म्यूचुअल नहीं हो सकेगा, वो तो जहाँ पे सिलेक्शन करेंगे वहाँ पे जाएंगे। चौथे नंबर पे वो असातिज़ा जिनकी सर्विस 1 साल से कम रह गई है, वो असातिज़ा जिन्होंने पिछले 2 साल में कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाया हो, वो असातिज़ा जिनका स्टेशन स्टे 2 साल से कम है। तो ये कंडीशंस हैं कि अगर ये होंगी तो फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब चलते हैं, एक और अपडेट आ चुकी है ई-ट्रांसफ़र के हवाले से। तो इसमें वज़ीर तरीन साहब कह रहे हैं कि सिर्फ जो है वो ओपन होगी नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह, और जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो दी जाएगी वेडलॉक को इस दफ़ा इंशाल्लाह। ये भी एक अच्छी खबर है, अल्लाह करे कि वेडलॉक जो है उसमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाए
क्योंकि पिछली दफ़ा एक चीज़ आई थी कि जो विद इन तहसील वेडलॉक नहीं होगा। अब सूरत हाल ये है, अगर एक तहसील जो है उसकी लेंथ जो है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, 150 है, और एक बेचारी फीमेल एक उसकी एज पे बैठी है, किनारे पे है, और उसका घर जो है वो पहले किनारे पे, मतलब है कि फर्स्ट करीब आना चाहती है, तो उसके लिए तो मसला तो है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये वाकई एक अच्छी बात है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी खबर है जो कि टीचर्स के लिए बेहतर साबित होगी, बिलखुसूस जो फीमेल टीचर्स हैं उनके लिए। तो जी, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 7 अप्रैल 2025 का ये नोटिफिकेशन है, और इसमें ये बताया गया कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और कंडीसिव जो लर्निंग इन्वायरमेंट है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो दरअसल गाइडलाइन जारी कर रहा है स्टूडेंट के ड्रेस कोड के हवाले से। और ये ड्रेस कोड क्यों जारी किया जा रहा है कि जो गर्मी की शिद्दत उसमें इजाफा होता जा रहा है, इसलिए जो यूनिफॉर्म है उसके हवाले से जो पाबंदी है वो हटाई गई है, और ये सारा कुछ किया जाए। एक तो ये एक स्टैंडर्ड कोड जो कंडक्ट ड्रेसिंग का पब्लिक स्कूल्स के लिए तमाम स्टूडेंट जो हैं वो प्रिस्क्राइब स्कूल यूनिफॉर्म ऑन रेगुलर डेज, जो उनको यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब की जाएगी वो रेगुलर डेज पे पहनेंगे। और उसके अलावा तमाम स्टूडेंट जो है वो यूनिफॉर्म मस्ट भी क्लीन होनी चाहिए, टाइडी और प्रॉपरली जो है वो वर्न होनी चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो है उनको इजाज़त नहीं होगी वेयर पहनने की कैजुअल और फ्लैशी क्लोथिंग, ज्वेलरी या मेकअप के लिए। तो शूज़ जो हैं वो ब्लैक होने चाहिए और प्रॉपरली पॉलिश्ड होने चाहिए। स्लीपर्स और सैंडल जो हैं उनकी इजाज़त नहीं होगी। बॉयज़ मस्ट कीप देयर हेयर ट्रिम्ड एंड टाइडी, बाल कटे हुए होने चाहिए। फैंसी हेयर स्टाइल जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। गर्ल्स जो हैं वो उनको वियर करना चाहिए सिंपल हेयर स्टाइल एंड इंश्योर मॉडेस्टी इन अपीयरेंस। इस तरह जो रिलैक्सेशन होगी यूनिफॉर्म की वो सख्त गर्मी में और सर्द मौसम होगा पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के लिए होगी। समर में 1 मई से लेकर 15 सितंबर तक जो है वो एक्सक्लूडिंग समर हॉलीडेज़, जिसमें छुट्टियां भी मौसम गर्मा की आ जाती हैं, तो रिलैक्सेशन होगी यूनिफॉर्म के हवाले से। स्टूडेंट्स जो हैं उनको अलाउ होगा कि वो पहनेंगे लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथेस अगर स्कूल यूनिफॉर्म बिकम्स अनकम्फर्टेबल ड्यू टू हीट, यानी कि अगर वो गर्मी की शिद्दत की वजह से स्कूल यूनिफॉर्म पहननी मुश्किल होती है तो वो बिल्कुल लाइट ड्रेस, वाइट शलवार कमीज़ विद दुपट्टा फॉर गर्ल्स, वाइट शलवार कमीज़ होनी चाहिए गर्ल्स के लिए, एंड वाइट शलवार कमीज़ फॉर बॉयज़ के लिए मे बी वर्न, वो पहनी जा सकती है। तो कैप्स और लाइट स्कार्फ्स आर अलाउड टू प्रोटेक्ट फ्राम सन, कैप और लाइट स्कार्फ भी स्टूडेंट्स जो वो करके आ सकते हैं सन, सूरज की रोशनी से बचने के लिए। तो विंटर में 1 दिसंबर से लेकर 20 फरवरी एक्सक्लूडिंग जिसमें विंटर हॉलीडेज बीच आती हैं बीच में, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो वियर कर स्वेटर्स, कोट्स, मफलर्स एंड वुलन कैप्स ऑफ एनी काइंड ओवर द यूनिफॉर्म। प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू ब्लैक, नेवी ब्लू और ग्रे वर्न क्लोथिंग। स्टूडेंट्स मस्ट वियर सॉक्स एंड प्रॉपर शूज़ टू प्रोटेक्ट फ्राम कोल्ड। तमाम सी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ जो इनको हिदायत की जाती है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो है उनको हिदायत जारी करें कि इस चीज़ पर अमल किया जाए, मेन अन जो इस चीज़ को अपनाया जाए, अमल किया जाए। खालिद नज़ीर वट्टू, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन। तो जी व्यूअर्स जी, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है, इसमें स्कीम टाइटल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है, इसमें अपग्रेडेशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टू हाई लेवल जो है, तो इसमें ये नंबर 13 ADP 2004-25 ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सब कमेटी अप्रूव कर चुकी है स्कीम इन इट्स मीटिंग, जो कि 28/3/2025 को हुई थी। तो नेम ऑफ स्कूल जो आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम अपग्रेडेशन जो है एलिमेंट्री से हाई लेवल तक अपग्रेडेशन हुई है स्कूल्स की। तो नंबर ऑफ स्कूल जो हैं पायलट प्रोजेक्ट में 64 हैं, न्यू स्कूल्स 136 हैं, टोटल 200 हैं। अप्रूव्ड कॉस्ट इन मिलियंस जो है 475936, और जस्टेशन पीरियड इसका क्या है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 30 जून 2027। ये स्कूल वाइज डिटेल जो होगी पायलट प्रोजेक्ट की वो नेक्स्ट है। लिस्ट जो होगी न्यू स्कूल्स की वो फिर शाल कोडल लीगल प्रोसीजरल फाइनेंशियल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो ऑब्जर्व की जाएंगी। जी व्यूअर्स, तो आपने जो है वो जाना इंफॉर्मेशन हासिल की ट्रांसफ़र्स के हवाले से, स्कूल्स में स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म के हवाले से, और उसके अलावा ये जो आफ्टरनून स्कूल जिनको अपग्रेड किया गया न्यू अपग्रेडेड स्कूल्स हैं उनकी लिस्ट, उनकी डिटेल, उनकी ड्यूरेशन जो है वो कब से कब तक होगी, जस्टेशन पीरियड, इसके बारे में आपने जाना।